नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, और हम आज पहुंचे हैं जलौड़ी पास। जलौड़ी पास में ये इको हट्स जो हैं, इको हट्स के साथ यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो हैं, जो ऊनी वस्त्र, इस भारी ठंड में हम लगभग 13,500 फीट की हाइट पर हम यहाँ पे हैं। और यहाँ चारों तरफ मौसम जो है इसमें बिल्कुल इतनी ठंड यहाँ पे जो है इसमें है, जब दूसरे शहरों में लोग जो हैं गर्मियों से परेशान हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं क्या टूरिस्ट यहाँ से जो है आते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हम बात करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं इको हट्स के, जहाँ पे हमने बोर्ड यहाँ पे देखे, हमने देखा कि यहाँ पे पार्किंग के नाम पर भी लोगों से पैसा जो है वो लिया जा रहा है, और पार्किंग के साथ साथ यहाँ इको हट्स जो है, इको हट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जबकि जो यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने अपने उत्पाद बेचने के लिए अपने घर पे जो ये अपने हाथ में देखिए आप ये यहाँ पे बना रहे हैं, सिल रहे हैं, किस प्रकार से, मैं चाहता हूँ थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्योंकि ये वो ट्रेडिशनल इनका हमारे हिमाचल का जो अतिथि देवो भव के साथ साथ यहाँ के जो संस्कार हैं, वो ऐसी सारी चीज़ों को, यहाँ भारी ठंड यहाँ पड़ती है, बर्फ़ जो है ये यहाँ के पहाड़ जो हैं वो ग्लेशियर्स से भरे रहते हैं, तो यहाँ पे भारी ठंड होती है, जिसको बचने के लिए ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और ये सब हमारी माताएं बहनें और यहाँ पे जो है ये ऊनी वस्त्र का तैयार जो है यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये भी अपना सामान यहाँ बेचते हैं। लेकिन पार्किंग रेट्स जो है बाहर वहाँ लगाए गए हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पार्किंग में आते ही नहीं, इनके उत्पाद जो हैं वो नहीं बिक पाते। इसके साथ ही इनकी अपनी और भी कई समस्याएँ हैं, हम बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपना नाम बताएं और आपकी कौन सी पंचायत के रहने वाले हैं, और आपके लोग जो हैं ये सारी महिलाएं कहाँ की रहने वाले हैं, और क्या क्या काम आप यहाँ करते हैं? मेरा नाम मुक्ता राणा है, मैं ग्राम पंचायत खनाग, तहसील आनी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। हाँ जी। हमारी इसमें जैसे जी हम पर डे का 30 रुपया दे रहे, टेबल का, खाली टेबल का। और जैसे ये किसको दे रहे हैं आप 30 रुपये? फॉरेस्ट वालों को, फॉरेस्ट विभाग को। जो यहाँ पे आपको जो भी टेबल लगा है इसके आप फॉरेस्ट विभाग को 30 रुपये देते हैं जी। तो इसके बजाय जैसे हमारे को कुछ अच्छे शेड बनने चाहिए, फिर यहाँ के बजाय यदि ऊपर बैठाए होते हमारा काम अच्छा चलना। यहाँ पार्किंग में खाली गाड़ी आती और चले जाते, एक ड्राइवर ही आता गाड़ी में, एक ड्राइवर ही आता है, कम गाड़ियाँ आती हैं। बाकी गाड़ियाँ हमने देखा है सड़क पे नीचे ही लोग जो है लगाते हैं, क्योंकि वो पार्किंग के पैसे नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए अधिकतर लोग नीचे, इस वजह से जाम भी लगा रहता है जी। तो आपका वैसे मुख्य व्यवसाय जो है वो क्या व्यवसाय? आप यहाँ पे कैसे दुकानें लगाते हैं, आप क्या काम करते हैं, कैसे आपके यहाँ तक पहुँचने की आपकी क्या कहानी है? जैसे सुबह हम बस में आते हैं जी। आप बस में आते हैं? आप कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से सारे लोग? एक ही पंचायत से है जी, दो एक ही पंचायत के अलग अलग गांव से हैं। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर किसी का दूर तक। सुबह कितने बजे अपने घर से निकलते हैं? सुबह 8 बजे। अपने घर का सारा काम खत्म करके आप सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर क्या आप ये आप अपने हाथ से बनाते हैं सारा? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ हाथ से बनाते हैं। तो एक ये टोपी बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? एक ऐसी टोपी एक दिन में 2 टोपियाँ बन जाती हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, एक दिन में 2 टोपियाँ ये बनाते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, मफलर, और क्या क्या बनाते हैं? हम बनाते जी, जैसे टोपी, पंचू, मोजे, ग्लव्स वगैरह, टोपी, हेयर बैंड, सब कुछ, ये स्वेटर वगैरह जो भी, सारी ऊन की बनी हुई चीज़ें आप ये बनाते हैं। ऊन की बनी हुई चीज़ें, जितनी हम मेहनत करें उतना हमारे को मिल नहीं रहा है। देखो, खाली जाना पड़ता है जी, कभी चलो बन भी जाता है। तो मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभी महिलाओं के लिए 1500 रुपये की भी बात की थी, तो उससे भी आपको कुछ मदद मिली? नहीं जी। क्या आपको कोई सहारा आपकी इनकम में, आय में हुआ हो? कुछ नहीं मिला। वो पैसे भी नहीं मिले? वो वैसी ही घोषणाएं हैं। काम तो अपने हाथ से ही स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। नेता आते हैं, इसी प्रकार से बेवकूफ़ और मूर्ख बनाते हैं, और लेकिन असली जो इनकी समस्या है, हम उस पर बात करने के लिए आज यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी वो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या अपने सारी महिलाएं गांव-गांव से एकत्रित होकर यहाँ पे कार्य को कर रही है। कितनी अच्छी बात है कि इनके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जुनून यहाँ पर इस इतनी ठंड में ये मौजूद है, और इनके पास सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी विभाग के जो अधिकारी हैं, ये आनी जो है ये तहसील के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, और यहाँ का जो लूरी में यहाँ के जो डीएफओ हैं, फॉरेस्ट विभाग है, वो वहाँ पे बैठते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पे पार्किंग में हमने देखा कि पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें
पार्किंग फ़ीस चार्ज की जा रही है, जबकि बोर्ड के ऊपर पार्किंग फ़ीस को काटा गया है, मिटाया गया है। तो वो क्यों चार्ज की जा रही है? जबकि हमने इको हट्स वालों से बात की, उन्होंने कहा कि उनको जो टेंडर दिया गया था उसमें कहीं भी पार्किंग का रेट यहाँ पे नहीं लगाया गया था। तो ये भी एक बड़ा विषय है, लेकिन सबसे गंभीर विषय कि हिमाचल प्रदेश सरकार या विभाग के अधिकारियों को अगर ये लोग कार्य कर रहे हैं और इनकी कोई मांग है, अगर इनसे वो 30 रुपये अगर सरकार का कोई भी विभाग किसी से 1 रुपया भी लेता है तो उसको सर्विस देने के नाम पर इनको भी क्या सर्विस दी जा रही है? क्यों नहीं इनको एक प्रॉपर सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाई जानी चाहिए? इनका भी एक किसी प्रकार से कोई शेड इत्यादि इनके लिए सुविधाएं। और सबसे बड़ी समस्या पर हम बात करेंगे, पानी की। एक हमने यहाँ पे हमने जानकारी मिली, पानी का थोड़ा सा बताएं जी, पानी के बारे में प्रधान जी। वो समस्या है, जैसे हमने खुद ही पीना होगा तो हमारे को घर से ही लाना पड़ता है। ये हमने इको हट्स वगैरह जो यहाँ पे ये बने हैं, ये इनके पास भी कोई पानी नहीं है, इनको भी पानी नहीं दिया गया है। तो इस बारे में यहाँ पे लोगों को पानी की आवश्यकता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। सारे लोग यहाँ पे जीपों में, ट्रैक्टरों में पानी जो है खरीद कर ला रहे हैं, फिर यहाँ पे गुजारा हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि विभाग के जो आप देख रहे हैं कि विभाग के जो लोग हैं वहाँ पर किस प्रकार से क्या सुविधाएं दे रहे होंगे। तो यहाँ से पैसे एकत्रित कर लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन पानी की सुविधा, पानी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। पानी क्यों यहाँ नहीं पहुँचा? पानी पहुँचाना किसकी जिम्मेवारी है? एक बेसिक यहाँ की जो है ज़रूरत है। तो हम फिर से आपकी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आप क्या मांग करेंगे? क्या मांग करना चाहते हैं आप महिलाओं की तरफ से? क्या मांग है? हमारी तो एक ही मांग है सर, जैसे हमारे को एक टेम्परेरी शेड बनना चाहिए, जैसे उसमें हमारा स्नान भी सेफ रहे, हमारे जो पानी में ये होगा वो भी हमारे अच्छे तरह से ठीक रहे, हम भी सेफ रहे। वही मांग है हमारी, वही मांग है। हाँ जी। और वैसे तो 1500 की मांग भी थी कि वो तो कहाँ से मिली, वो तो एक घोषणा ही है जी। तो 1500 तो मिले या ना मिले, लेकिन लोगों को उनका काम करने का जो अधिकार है, वो काम करने के अधिकार में